हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ट्वेल्थ में फाइनल अकाउंट है, तो उसमें जो आपके पोस्टिंग्स होते हैं कि जैसे कौन से एक्सपेंसेस को कहाँ लिखना है, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारे हम चेक कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अनसॉल्व क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर जो आपके टेक्स्ट बुक है ट्वेल्थ की, अनसॉल्व के जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको पोस्टिंग करने आ गए माय डियर फ्रेंड्स, तो समझ जाओ आपको फाइनल अकाउंट में 8 से 6 मार्क्स लेने से कोई रोकेगा नहीं। प्लस जो बेसिक इसमें जो आपके बेसिक जो एडजस्टमेंट है वो भी हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर वो सारी वीडियो नहीं देखे आपने तो रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देखना, उसके बाद में ही ये इस वीडियो को देखना, तो ही आपके दिमाग में कुछ जाने वाला है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, लिंक मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अब क्या लिखा है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर द इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो अभी हमारा ये वीडियो में मकसद है सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस कहाँ लिखना। तो अगर ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आना चाहिए बताइए माय डियर फ्रेंड्स। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली बताऊँगा कहाँ आएगा ये आपका एसेट। मैं आपको शॉर्ट में तो भी लिख देता हूँ, एक ही वीडियो एक ही आपको सब में बताऊँगा, बाकी आपको वर्बली बताने की कोशिश करूँगा। फैक्ट्री बिल्डिंग, सर ये फैक्ट्री वर्ड आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है। देन परचेस, परचेस कहाँ आएगा आपका, सर डेटर्स भूल गए, सन्ड्री डेटर्स एसेट। परचेस आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, फर्स्ट लाइन में लिखना है। बैड डेब आप लोग कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ठीक है, पी और डी आर लिख रहा हूँ मैं। सेल्स रिटर्न आपको कहाँ लिखना है, सेल्स में से माइनस होगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हमेशा सेल्स में से क्या होगा, ये माइनस होगा। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट। इंपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड इंपोर्ट, सॉरी हाँ इंपोर्ट ड्यूटी है, मतलब ये तुम माल मंगा रहे हो तो कहाँ मंगाते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। लीगल चार्जेस ये याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट लीगल चार्जेस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, डेबिट मतलब आपके ऑल एक्सपेंसेस है। देन मोटिव पावर कहाँ आएगा आपका, मोटिव पावर मतलब कंजम्पशन यूज हो रहा है ये, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस तुम्हारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैश इन हैंड आपके लिए क्या है, एसेट है, कैश इन हैंड क्या रहेगा आप लोगों के लिए, एसेट है। ओके, दिख रहा होगा सारी चीज़ें। अब कैपिटल अकाउंट का लिखोगे, डायरेक्टली लाइब्रेरी की फर्स्ट लाइन में लिखोगे और उसके बाद में इसको क्या कर दोगे, 4 लाइन मिस, वो गैप छोड़ के लिखोगे। मैं बता देता कि आपको कैपिटल अकाउंट को कैसा लिखना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपने बना है लाइब्रेरी, ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है तो कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ। तो यहाँ लिखना है आपको मिट्टी, कौन सा है, अमित भाई, तो आपको लिखना है अमित भाई कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे, अमित भाई कैपिटल अकाउंट लिखे, अमाउंट कितना है 3,50,000, तो आपको अंदर ही लिखना है, ठीक है, 3,50,000। 1 2 3 4, एटलीस्ट मिनिमम 4 लाइन आपको क्या करना है, छोड़ना है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नरेंद्र भाई, तो आप लिखोगे यहाँ पे नरेंद्र भाई। अमाउंट कितना है 3 लाख। अब 1 2 3 4 लाइन। अब इसके बाद में सेल्स कहाँ लिखते हैं आप लोग, सेल्स को तो पता होना चाहिए, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, डन। अब बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है आपके लिए, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में कहाँ लिखना है बिल्स पेबल को, याद रखना, ये 4 लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ लिखोगे बिल्स पेबल, डन। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है डियर फ्रेंड्स, 8,500, ठीक है। पहले हम लोग टिक कर लेते, उसके बाद में एक समय आपको पूरा बता दूंगा कैसा क्या करना रहेगा। देन है आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ जा, लाइबिलिटी लिखे, डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, क्रेडिटर आपका आता है लाइबिलिटी। आरडीडी आप लिख दो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, दो डोंट बी कंफ्यूज, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। अगर आरडीडी आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दो, आंसर आपका टैली होगा। बैंक लोन लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है, लेकिन परचेस से क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, क्या करोगे, परचेस में से माइनस, ठीक है। आगे कैश एड बैंक, कैश एड बैंक क्या है अपने लिए, एसेट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ठीक है। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट अभी हम लोग देखेंगे। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ड्राइंग क्या करना है, माइनस करना है, ये भी मैं आपको ऑन द स्पॉट बता देता कि कैसा करना है। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है, क्या करना है ड्राइंग, तो जो भी पार्टनर्स का दिया, जैसे अमित भाई का कितना दिया है 200 400 2,400, तो अमित कैपिटल में जाना है, यहाँ लिखना है माइनस
ड्राइंग, क्या लिखोगे, ड्राइंग। कितना दिया है, 2400 माइनस करना है। और अब वापिस किसका दिया हुआ है, नरेंद्र भाई का कितना दिया है, 3200। तो यहाँ पे नरेंद्र भाई में जाना है माइनस ड्राइंग, क्या करोगे, माइनस। बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स। अब कुछ टीचर्स आपको क्या हम कैसे सिखाते हैं, बहुत टफ करते हैं। फाइनल अकाउंट ऐसा सम है तुम्हारा जिसमें आपको एकदम आराम से आउट ऑफ मार्क्स भी मिल सकते हैं। डन। हमेशा ड्राइंग को इसी तरह से लिखना। आगे चलो, अभी क्या बचा है तुम्हारा एडजस्टमेंट, वो देख लेते हैं। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट, ठीक है। फर्नीचर एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट। डन। अब आपने पूरा टिक करके ले लिए कौन से एक्सपेंसेस कहा जा रहा है। अब मुझे बताओ, स्टॉक ऑन हैंड, ये तो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। अनइंश्योर्ड गुड्स, ये क्या हो गया तुम्हारा, एडजस्टमेंट रहेगा, मैं अभी आपको बता दूंगा सब में। आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, क्या है वो, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आरडीडी निकालना है। तो यहाँ पर कहीं पर आपको सन्ड्री डेटर्स प्लस बैड डेट दिख रहा है, हाँ सर, उसके ऊपर स्टार टिक करना है आपको। क्या करना है, जैसा बैड डेट पे भी करोगे और स्टार सन्ड्री डेटर। सर और भी कुछ बोल रहा है, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट, मतलब ना उसका ऑलरेडी का 500 रुपये और नहीं दे पाएगा, तो ये भी माइनस करना है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया, क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर दिया है, तो अभी ना इसके ऊपर डबल स्टार कर लो। किसके ऊपर डबल स्टार करोगे आप लोग, डेटर्स के ऊपर, ताकि मतलब 4 लाइन आपको क्या करना है, छोड़ना है इसके लिए, ठीक है। देन और आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी, रेंट आपको कहीं दिख रहा है सर, रेंट दिखा, उसके ऊपर स्टार कर लो। सर स्टार क्यों करना है, बिकॉज आपको ना एक एक लाइन इसके ऊपर छोड़ना था, मैं बता दूंगा अभी लिखने के टाइम पे। और डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर, तो फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर, तो फैक्ट्री बिल्डिंग तो यहाँ मिल गया, फर्नीचर शायद तुम्हारा लास्ट में था। फर्नीचर आपका है, कहाँ है फर्नीचर, ये रहा। अगर आपने जो चीज़ स्टार कर ली तो पहला क्या करना, आपको कौन सा एक्सपेंसेस कहा जाएगा, देन एडजस्टमेंट के थ्रू आपको स्टार टिक करना है। क्या करना है, स्टार टिक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सम को कैसे करना है, ठीक है। वो शॉर्ट में जितना हो सके वो बताने की कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड, चलो एसेट में लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। दिखा आप सभी को, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी, 2,80,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,80,000 दिया हुआ है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है आपको, ठीक है। डन। डन। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री, अच्छा इसके ऊपर स्टार टिक है, जरा ध्यान से देखेंगे ना, स्टार टिक किया हो मतलब इसका अमाउंट मुझे अंदर लिखना है 75,000। और जब भी अंदर लिखोगे अमाउंट, सिंगल स्टार रहेगा तो एक या 2 लाइन छोड़ो, लेकिन अगर 2 स्टार, 2 सैंड्री डेटर्स पे मैंने डबल स्टार किया हो, दिखा सबको, सैंड्री डेटर्स पे हम लोगों ने डबल स्टार किए, क्यों, क्वेश्चन में था वैसा। सैंड्री डेप्टर्स कितना अमाउंट है वो, 28,700, 28,700। डन। अब उसके बाद में दिया परचेस, परचेस कहाँ लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है आपका, परचेस ऑलरेडी लिखा हो मैंने, परचेस का डायरेक्टली अमाउंट लिखना है आपको। कितना अमाउंट है परचेस का, 85,500, दिख रहा है सबको, हाँ। इनर कॉलम में लिखो बिकॉज इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट है, 85,500, ठीक है। इसके बाद में क्या है, बैड डेट। चलो एक काम करते हैं, पहले एसेट का जो है ना वो एक साथ में लिख के ले लेते हैं, टिक तो हम लोग ने कर ही लिए। यहाँ पर और कुछ आ रहा है एसेट में, हाँ क्या आ रहा है एसेट में, जरा देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ रहा है, और कुछ एसेट में आ रहा वर्क, हाँ तो पहले 2 लिख के ले लो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कितना अमाउंट है गवर्नमेंट बॉन्ड का, 40,000 है, और उसको अंदर इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। देखो जब भी ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, परसेंटेज भी दिया रहेगा ना, समझ जाने का एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिख के आपको क्या करना है, एक लाइन लीव कर देना है, ठीक है। अब क्या दिया उसके बाद में, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना अमाउंट है कैश इन हैंड का, चेक करो फटाफट,
20,000 दिख रहा है सबको? वेरी गुड। कैश इन हैंड कितना अमाउंट है? 20,000। इसके बाद में और कहीं है कुछ एसेट में लिखने का है इसमें से? नहीं। लाइबिलिटी का है वो लिख के ले लेते। चलो बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है? बिल्स पेबल लिख के ले लिया मैंने। डिस्काउंट नहीं लिखना है, क्रेडिटर्स लिखना है। कितना? 38,000। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट दिया क्रेडिटर का? चेक करो यहाँ पे 38,500। 38,500। देन ऑलरेडी इसको बाद में लिखेंगे। बैंक लोन लिख लो पहला। बैंक लोन जिसके ऊपर स्टार नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है 15,000। परचेस रिटर्न ऑलरेडी मैंने परचेस लिखा था, वहाँ लिख दो माइनस परचेस रिटर्न। अमाउंट कितना है परचेस रिटर्न का? देखो क्वेश्चन में दिख रहा है 2,000। चलो ऑन द स्पॉट 2,000 माइनस कर लो। 85 में से 2,000 गया तो 83,500। डन। चलो अब तुम्हारा एसेट में और क्या क्या बचा है पहला पूरा लिख के ले लेते हैं हम लोग एसेट का अपना। कैश एट बैंक दिखा आप सभी को? कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अमाउंट इज 7,000। देन एडवर्टाइजमेंट किया हमारा एसेट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद में और कुछ है क्या एसेट? हाँ फर्नीचर। फर्नीचर अमाउंट कितना है? 1,95,800। 1,95,800 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद में क्या है? बिल रिसीवेबल एसेट है आपके लिए। बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट है इसका? 20,700। डन। उसके बाद में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी हमारे लिए एसेट है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ठीक है। कितना अमाउंट है? 41,000। और कुछ बचा है यहाँ से? नहीं। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब लाइब्रेरी में यहाँ पे क्या लिखना था? ड्राइंग का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कैसा क्या करना है। एडवर्टाइजमेंट बचा है यहाँ से सिर्फ, और कुछ बचा है? एडवर्टाइजमेंट बचा है, सैलरी और रेंट। चलो इसको भी लिख के लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ फटाफट। टू सैलरीज कोशिश करो सबसे पहले सैलरी लिखो। अमाउंट इज सैलरी का अमाउंट कितना है? 3,800। इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। टू रेंट क्या है? टू रेंट का अमाउंट भी अंदर लिखना पड़ेगा बिकॉज इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ठीक है 1,500। उसके बाद में सैलरी हो गया। एडवर्टाइजमेंट भी इनर कॉलम में ही लिखना पड़ेगा बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,000 इनर कॉलम में आएगा। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और क्या बचा हुआ इसमें से? कैश एट बैंक का हम लोग ने ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस में और क्या आता है? बैड डेप आएगा, इसको लिख लेते चलो फटाफट। बैड डेप टू बैड डेप अमाउंट कितना है बैड डेप का? ज़रा देखो यहाँ पर 500। इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट है ना इसके ऊपर, इसके लिए ठीक है। देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं, इम्पोर्ट ड्यूटी हम लोग को लिखना है यहाँ पर। टू इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट होता तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। इम्पोर्ट ड्यूटी कितना अमाउंट है इम्पोर्ट ड्यूटी का? ज़रा देखो 1,800। डायरेक्ट आउटर कॉलम में, स्टार नहीं तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में ठीक है। मोटिव पावर, मोटिव पावर कितना अमाउंट है? 12,000 सॉरी 10,000 2,000 10,000 प्लस 2,000 देयर इज 12,000 ठीक है। वेयर हाउस राउंड। हाँ अब क्या बचा यहाँ से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बच रहा है लीगल चार्जेस। चलो फटाफट इसको भी लिख लेते हैं यहीं पर ही कहीं तो। चलो जगह हो जाएगी यहीं पर ही। टू लीगल चार्जेस अमाउंट कितना है लीगल चार्जेस का? देखो फटाफट 2,000 आउटर कॉलम डायरेक्टली, कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। वेयर हाउस रेंट भी लिखना है, जगह नहीं हो पाएगी तो यहाँ लिख लेते हो। चलो टू वेयर हाउस रेंट ठीक है। एकदम बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेयर हाउस रेंट कितना है तुम्हारा? 1,800। अब यहाँ से क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बचा सेल्स रिटर्न। तो ऑलरेडी मैंने जहाँ सेल्स लिखा वहाँ पे लिखना है सेल्स रिटर्न। क्या लिखिएगा? सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है सेल्स रिटर्न का? देख लो यहीं पर दिया हुआ है 2,200। चलो सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा चेक कर लो फटाफट। जो दिख रहा है सेल्स कितना दिया हुआ है? 1,80,000।
माइनस करने पे कितना आएगा 1,77,800, 1,77,800। अब यहाँ से कुछ बचा, यस डिस्काउंट बचा हुआ है, ये डिस्काउंट और क्या बचा हुआ है तुम्हारा यहाँ से आरडीडी। चलो इसको भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बाय डिस्काउंट। अमाउंट कितना है डिस्काउंट का देखोगे तो 1,200 और आरडीडी है को सर बहुत सारे सर तो वहाँ करवाते। आपको आंसर राइट आना चाहिए ना, आपका आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है। ये आरडीडी क्या है पता है आपको, अगर आपको क्रेडिट में देना है, आरडीडी का मतलब ये होता है आपको अपना बैड डेब्ट का पैसा थोड़ा बहुत मिल गया है। डन एवरीवन। अब यहाँ से कुछ बचा हुआ है, तुमने ऑलमोस्ट ऑल कवर कर लिए हैं। अब 1 बाय 1 आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट शुरू करना है। क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो हमारा टारगेट क्या था, कोशिश ये कर रहे थे कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके ना, सबसे पहले आप लोग ये सारी प्रैक्टिस कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखना रहता है, ठीक है। अब इसको भी माइनस करके ले लिया। क्लोजिंग स्टॉक एकदम बेसिक एडजस्टमेंट बताऊंगा सबसे पहले मैं, जिसमें आपको एकदम आसानी से, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है डियर फ्रेंड्स। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 43,000। तो 43,000 को सबसे पहले क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के एकदम लास्ट में लिखोगे और एसेट के एकदम, देखो मैंने लिख के रखा हुआ एसेट में, यहाँ एसेट में कहीं भी लिखने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश ये रखो कि क्लोजिंग स्टॉक को सबसे लास्ट में लिखो, ठीक है। ताकि यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट ज़्यादा तो मैंने इसके लिए क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया। अब क्या बचा है, अब ये सब एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। उसके पहले हम लोग इसी वीडियो में क्या करने वाले हैं, 2 से 3 वीडियो का पोस्टिंग जैसा मैंने आपको बताया था वही करने वाले हैं कवर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ, स्टॉक। स्टॉक बोले तो कहा जाएगा तुम्हारा, आपका कहाँ आता है, स्टॉक आता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या दिया है, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है हमारे लिए, एसेट। कैरेज, अब ध्यान देना कैरेज में 2 होता है, सिर्फ कैरेज होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, कैरेज इनवर्ड होगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड रहा माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको कहाँ लिखना है, कैरेज को लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है, ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, देखो स्पेशल फैक्ट्री वर्ड दे दिया है तो हमको कहाँ लिखना पड़ेगा इसको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। बिल रिसीवेबल एसेट है, सन्ड्री डेटर्स एसेट है। रिटर्न इनवर्ड, क्या हो रहा है, माल कोई आ रहा है, माल जब भी आता है मतलब सेल्स से रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, सेल्स से रिटर्न करना। सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लूज टूल एसेट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग का होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, याद रखना है, ठीक है। सेंट्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, कहाँ लिखोगे, पहली लाइन पे, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट को तो ऑलरेडी मैंने बताया, लाइबिलिटी में लिख दोगे। आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया मतलब लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी। अब ये जो रिटर्न आउट वर्ड है तुमको क्या करना है, परचेस, किससे करोगे, परचेस में से माइनस करोगे, कहाँ करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस। अब करंट अकाउंट है ना, ये क्वेश्चन में करंट अकाउंट आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब करंट अकाउंट बनाने का कैसा वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में। जनरल एक्सपेंसेस, अब देखो जनरल एक्सपेंसेस तुम्हारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैश इन हैंड एसेट, बैंक बैलेंस एसेट। कन्वेंस आने जाने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फर्नीचर एसेट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। रेंट रेट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ड्राइंग को अभी मैंने बताया था माइनस, लेकिन अभी यहाँ पे ऑलरेडी करंट अकाउंट दिया है, तो करंट अकाउंट कैसा बनाने का मैंने इसके लिए बताऊँ कि जो इसके पहले जो हम लोग ने वीडियो अपलोड किए थे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, बहुत अच्छे से डिटेल में किए। चलो ठीक है, अब इसका हम लोग स्टार टिक करके लेते हैं फटाफट। मितेश एंड द मंगेश आर सेलिंग, यहाँ पे तो कुछ रेशियो बनेगा नहीं, पार्टनर ये टैली होने पे आएगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग डायरेक्टली 2 जगह लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इसको लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के एकदम लास्ट में, और सेकंड इफेक्ट का लिखोगे एसेट के एकदम लास्ट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस और कैरेज, कहाँ है आपके ऑडिट फीस, ऑडिट फीस एंड कैरेज। स्टार टिक करना है डियर फ्रेंड, स्टार इसके लिए टिक करना है ताकि इसका अमाउंट आप कहाँ लिख सको, इनर कॉलम में लिख सकते हो, जो कॉलम बनाए थे। बिल्डिंग इज वैल्यूड, ये भी तुम्हारा ये क्या है, एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग कहाँ है आपकी, बिल्डिंग एरिया, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है,
फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ है, फटाफट ढूंढना है फर्नीचर। फर्नीचर ये रहा। स्टार टिक करने से ये बेनिफिट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ लिखना है। इंटरेस्ट इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली वो करना रहेगा। मंगेश लेके आ रहा है, इसके ऊपर भी नहीं। बेड डेप और आरडीडी आगे अगेन डेटर्स के ऊपर और बेड डेप के ऊपर। कहाँ है डेटर्स, यहाँ कहीं दिखेगा आपको डेटर्स और बेड डेप और डेटर्स, हाँ सन्ड्री डेटर्स, और कहीं पर बेड डेप है तो उसके ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। बेड डेप ढूंढो, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली सम ही करेंगे, ठीक है। अब ये एक सम हुआ, दो सम को और कर लेते हैं हम लोग पोस्टिंग जल्दी से जल्दी फटाफट। परचेज, अब मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। परचेज कहाँ आएगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ऑलरेडी मैंने बताया था। सन्ड्री डेटर्स बताया मैंने, बताओ फटाफट कहाँ आएगा। अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। चलो मैं बता दूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, डेटर्स कहाँ लिखने है बोला था, एसेट, रिटर्न, सेल्स रिटर्न बोल दिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और सेल्स से क्या करोगे आप लोग, माइनस करोगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में डेबिट में। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी लिखो, नीचे साइड में चलेगा। लैंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट। डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अमाउंट डेबिट है तो डेबिट में ही लिखना है, ठीक है। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, याद रखना है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा, रेंट आएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सेल्स कहाँ लिखोगे, सेल्स लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में फर्स्ट लाइन में। देखो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा होगा ना, इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसका पहले वीडियो बनाया, अगर वो देखे रहेगा तो बहुत यूजफुल होगा डियर फ्रेंड्स। क्रेडिटर लाइवली, परचेस रिटर्न मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है, लेकिन परचेस से क्या करना है आपको, माइनस करना है। आरडीडी आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कोई आंसर एकदम परफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन कहाँ लिखो, क्रेडिट बैलेंस है तो जैसा भी लिखा था। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कहाँ लिखना है, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी वेजेस मजदूरी कहा जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, ठीक है। सॉरी वन सेकेंड, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ड्राइंग अभी मैंने बताया आपको माइनस करना है। कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्टली लिखना है तुमको, कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में लिखना है, और कहाँ लिखना है बोलता है, याद आया कुछ, ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में और एसेट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के लास्ट में और एसेट में। राइट ऑफ बैड डेप, तो डेटर्स और बैड डेप पे हम लोग क्या करना है, टिक करना है, ताकि उसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिख सके। डेटर्स आ गया, सन्ड्री डेटर्स और बैड डेप। दो लाइन ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा बिकॉज एडजस्टमेंट ज़्यादा, दो अमाउंट रहेगा तो 4 लाइन छोड़ने का। डेटर्स के ऊपर क्रेडिटर्स के ऊपर फिर से वापस से 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा फिर तो आपको। क्रेडिटर्स पे भी बोल रहे हैं तो 6 लाइन हो जाएगी समझो। देन है आपका वेजेस और सैलरी, कहाँ है वेजेस और सैलरी, आप एकदम टॉप पर ही देखो। देन इसके बाद में है इंश्योरेंस इज पेड, इंश्योरेंस लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड और बिल्डिंग का इंश्योरेंस। चलो ढूंढो फटाफट लैंड और बिल्डिंग और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वर्ड दिख रहा है आपको कहीं पर ना, ढूंढना इंश्योरेंस और, हाँ लैंड और बिल्डिंग तो मिल गया, इंश्योरेंस भी देखो ये रहा इंश्योरेंस, सामने रहता लेकिन दिखता नहीं है। डन। तो ये था आपका पोस्टिंग करने का तरीका, मतलब आपको पोस्टिंग होकर अगर आपको पता चल जाएगा अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है आउटर कॉलम में, तो आप लोगों के लिए फाइनल अकाउंट करना बहुत आसान है। अब जो क्वेश्चन नंबर आगे के है आप लोग सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा मुझे डायरेक्टली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेने की सर ये कौन सा एक्सपेंसेस कहा जाएगा। अब इस वीडियो में खाली आपको एक एक 1 बाय 1 कमेंट करना है अगर आपको पूरा पता है। स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, परचेज, रिटर्न, जल्दी आपको कमेंट सेक्शन में पूरा आंसर देना। अब यहाँ पे ध्यान देना, कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। स्टूडेंट यहीं पर अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल एसेट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस। दो डेबिट बैलेंस है मतलब पूरा डेबिट में ही जाएगा, बेफिक्र रहिए। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। रिटर्न, जो डेबिट बैलेंस होता है ना वो रिटर्न ना हमेशा किससे होता है, सेल्स से रिटर्न होगा। सेल्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। बिल रिसीवेबल एसेट, डेटर एसेट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के फर्स्ट लाइन में। बैंक ओवरड्राफ्ट
लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में, आउटस्टैंडिंग राइट लाइबिलिटी, अनपेड वेजेस लाइबिलिटी, ये तो हम लोग लाइबिलिटी पे लिखते हैं। ये परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस से माइनस होगा, किस में से, परचेस में से। लीज होल्ड प्रोमाइसेस एसेट, कैश एट बैंक एसेट, फर्नीचर एसेट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये अब आप लोग स्टार्ट टिक कर लोगे। तो ऐसे और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और व्हाट्सअप में हमारा एक ऑलरेडी ग्रुप है जिसमें हम लोग 12 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम रिलेटेड हम स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं। अगर आपको वहाँ पे ज्वाइन करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।